Hello everyone, this is Muskan Pervez. Welcome you all on your own YouTube channel Be Prudent. So कल फर्मेंटेड ब्रेवेज पढ़ने के बाद से आज बारी आती है हमारी टॉपिक एंटीबायोटिक की। जो पहला एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ था उसका क्या नाम था? पेनिसिलिन। लेकिन आपको पता है कि किसने डिस्कवर किया था? हमारे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। एक्चुअली वो वर्क कर रहे थे बैक्टीरिया पे, स्टेपोफाइलोकोकी बैक्टीरिया पे वो वर्क कर रहे थे। सडनली उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि उनका एक अनवर्स्ड कल्चर था, ठीक है, वहां पे एक मोल्ड ग्रो कर रहा था, ठीक है, जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। वो ग्रो कर रहा था जहां पे ये स्टेरोफाइलोकोकी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा था, तो वहीं से पेनिसिलियम नोटेटम से ही हमारे एंटीबायोटिक का नाम पड़ा पेनिसिलिन, ठीक है। अब एंटीबायोटिक होता क्या है? तो दे आर केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स। एंटीबायोटिक्स कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि कुछ माइक्रोब्स इनको प्रोड्यूस करते हैं, और एंटीबायोटिक का काम क्या होता है कि अदर माइक्रोब्स की ग्रोथ को या तो खत्म कर देते हैं या फिर उनके ग्रोथ को रिटार्ड कर देते हैं, ठीक है। पेनिसिलिन जो था वो फर्स्ट एंटीबायोटिक था जो कि डिस्कवर हुआ था। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक का क्या इंपैक्ट पड़ा है हमारी लाइफ में, तो वो देखिए कि एंटीबायोटिक ग्रेटली इंप्रूव कर लिया है हमारी कैपेसिटी को, यानी कि एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से हमारी कैपेसिटी हो गई है डेडली डिजीज से लड़ने की, ठीक है। जैसे कि प्लेग हो गया, हमारा वूपिंग कफ हो गया, डिप्थीरिया हो गया, लेप्रोसी हो गया। अब वूपिंग कफ को हमारे लोकल लैंग्वेज में काली खांसी भी लोग कहते हैं, यू मस्ट बी नोइंग। डिप्थीरिया को गलघोटू या फिर वॉटएवर जो भी कहते हैं, और लेप्रोसी को कुष्ठ रोग कहा जाता है, ठीक है। सो ये रहा हमारे एंटीबायोटिक्स की। नेक्स्ट हम चलते हैं केमिकल एंजाइम्स पे। माइक्रोब्स का तो हमारे घर में भी, हाउस होल्ड वर्क में भी हमने देख लिया क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे इंडस्ट्रियल में क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन कुछ केमिकल्स रिलीज करने में भी माइक्रोब्स का बहुत ज्यादा रोल होता है। एंजाइम में भी, कुछ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स में भी। जैसे कि केमिकल्स को मैंने पॉइंट आउट करके लिख दिया है। अगर एग्जाम्स में भी आपको पूछा जाए तो आप पैराग्राफ लिखने के बजाय अगर पॉइंट आउट करके लिखेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे मैंने लिखा है कि केमिकल, सबसे पहले साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है? हमारे नींबू वगैरह में जितनी भी खट्टी चीजें होती है वहां पे साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो उसको एक फंगस बनाता है, फंगस रिस्पॉन्सिबल होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, जिसका नाम है एस्परगिलस नाइगर। एस्परगिलस नाइगर, आपको ये नेमिंग याद रखनी पड़ेगी क्योंकि इससे ज्यादातर यही सब पूछा जाता है, ठीक है। अब हमारा जो एसिटिक एसिड जो होता है सिरका वगैरह में, विनेगर वगैरह में जो एसिटिक होता है वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। कौन सा बैक्टीरिया? उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? एसिटोबैक्टर एसिटी। नेक्स्ट है हमारा कि ब्यूट्रिक एसिड। ब्यूट्रिक एसिड को कौन सा बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है? तो कौन सा बैक्टीरिया करता है? क्लोस्ट्रीडियम बोटेलिकम। क्लोस्ट्रीडियम बोटेलिकम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दही। दही में होता है हमारा लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड को कौन बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है? लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है हमारा इथेनॉल। इथेनॉल में हमने पढ़ा है कि सैक्रोमाइसिस सर्विसी, जिसको हम ब्रेवर्स ईस्ट भी कहते हैं और बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। मैंने कमेंट सेक्शन में आपसे कल पूछा था, ठीक है, तो इसको ब्रेवर्स ईस्ट भी कहते हैं और बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट, ये तो रहा हमारे कुछ केमिकल जो कि कुछ माइक्रोब्स केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। अब हम एंजाइम्स की बात कर लेते हैं कि कुछ एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हमारा लाइपेज। लाइपेज कहाँ यूज होता है? सो लाइपेज का यूज होता है लॉन्ड्री वगैरह में। देखते हो लॉन्ड्री में कपड़े उपड़े धुले जाते हैं तो वहां पे लाइपेज का इस्तेमाल होता है। लाइपेज आखिर करता क्या है? तो जितने भी हमारे कपड़े पे ऑयली स्टेन्स वगैरह होते हैं उसको रिमूव करने का काम करता है हमारा लाइपेज। अब हम आते हैं पैक्टिनेज एंड प्रोटीज। अच्छा देखिए, जो हमें फ्रूट जूस खरीदने जाते हैं मार्केट से और जो हम घर पे बनाते हैं तो कौन ज्यादा क्लियर होता है? मार्केट वाला ज्यादा क्लियर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें पैक्टिनेज और प्रोटीएज डाला जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि उसमें का सारा प्रोटीन निकल जाता है। अब बताओ, प्रोटीन निकल जाएगा तो वो पीने लायक होगा? नहीं, पी के क्या फायदा उसको। इसलिए प्रेफर किया जाता है कि घर के बने हुए जूस को ज्यादा पीने चाहिए, क्योंकि उसमें प्रोटीएज और पैक्टिनेज ऐड नहीं किया जाता है। ड्यू टू एडिशन ऑफ पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज इन बॉटल जूस, they are more visible and they are more clear as comparison to household product, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस मैंने स्टार मार्क किया हुआ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तीनों सेट में से बायो की किसी एक सेट में ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम। इसको क्यों यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है? तो यूज एज अ क्लॉट बस्टर। क्लॉट बस्टर की तरह हम यूज करते हैं क्लॉट्स को रिमूव करने के लिए वैसे पेशेंट्स जो मायोकार्डियल इंफेक्शन से लड़ रहे होते हैं, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन से लड़ रहे होते हैं, इसको यूज करते हैं हम एज अ क्लॉट बस्टर, ठीक है, क्लॉट बस्टर। स्ट्रेप्टोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम, याद करना बहुत आसान है। अब केमिकल एंजाइम पढ़ने के बाद अब बारी आती है हमारे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स की। तो मैंने स्ट्रेप्टोकाइनेस में स्टार लगाया था, अब मैं यहाँ पे साइक्लोस्पोरिन ए एंड स्टैटिन इन दोनों पे भी स्टार लगा रही हूँ, स्टार मार्क कर रही हूँ क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा जो है साइक्लोस्पोरिन ए, ये एक फंगस प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। बिल्कुल याद रखना है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। और ये क्या करता है? ये एज अ इम्यूनोसप्रेसिव रीएजेंट की तरह इसे इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं? इम्यूनोसप्रेसिव रीएजेंट। नेक्स्ट है हमारा स्टैटिन।
स्टैटिन एक यीस्ट प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है मोलस्कस परप्यूरियस। मोलस्कस परप्यूरियस, और ये हम बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करने के लिए इसे यूज करते हैं। तो साइक्लोस्पोरिन एक कौन प्रोड्यूस करता है? एक फंगस जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, उसको हम यूज करते हैं एज अ इम्यूनोसप्रेसिव रिएजेंट। एंड नेक्स्ट स्टैटिन जो कि एक यीस्ट प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है मोलस्कस परप्यूरियस, और इसको हम एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं।